देश भर में जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उससे मन बेहद आहत होता है। क्या गुजरात, क्या पंजाब, क्या मोहाली, क्या पूरे प्रदेश की हालत एकदम बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में लीजिए, धाराली में अभी बादल फटने से भयंकर हादसा हो गया और उस हादसे की तस्वीर आप लोगों ने देखी कि किस तरह से लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन उनको प्रकृति ने सेकेंड भर का मौका नहीं दिया कि वो अपने घरों से निकल जाएं, निकल करके सुरक्षित जगहों पे चल जाएं। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भागो भागो, लेकिन एक सेकंड का उनके पास मौका नहीं था। बादल फटा, ऊपर से पहाड़ का मलबा आया और पूरे घर को, बाजार को, रास्ते को मलबे में तब्दील कर दिया, जिसमें हजारों की जिंदगियां तबाह हो गई। और ये तस्वीर बिल्कुल भयावह है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये लगातार इस तरह के घटना हो क्यों रहे हैं। प्रकृति के साथ ऐसी आपदा भयावह आने के तमाम कारण हैं, जिसपे तरह तरह के लोग, एक्सपर्ट अपना अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं कि कारण क्या हो सकते हैं। लेकिन पंजाब की हालत अभी इस वक्त आप देख रहे हैं बेहद नाजुक बने हुए हैं, जहां पे लगातार आर्मी के लोग, वायुसेना के लोग लगातार लगे हुए हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और तमाम सुविधाएं जो हैं नागरिकों को वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी जुटे हुए हैं जो वहां के सेलिब्रिटी हैं, सोनू सूद को ले लीजिए, पूरे पंजाब में पैकेटों में भर के बाहर राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। लेकिन कारण क्या है कि पूरे देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। यह बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, कि लगातार खनन किया जा रहा है, लगातार पहाड़ों को काटा जा रहा है मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए। बड़े बड़े बिल्डर्स, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि बहुत भारी संख्या में जंगल को काट दिया गया। ये सब इसी के कारण है। जब आप प्रकृति को छेड़ेंगे, प्रकृति को जो ईश्वर ने बनाया है उसके स्वरूप को आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं हमको और आपको नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को वो आपदा का मार, वो प्रकृति की मार, वो प्रकृति की चोट सहनी पड़ेगी। जो पूरे देश में लगातार तस्वीरें आ रही हैं, जो लोग सह रहे हैं, जो चाहे छत्तीसगढ़ की तस्वीर हो, चाहे पंजाब की तस्वीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर हो, अलग अलग जो तस्वीरें हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, और पहाड़ी क्षेत्रों के हालत तो नाजुक बने हुए हैं। लेकिन बाढ़ ने जिस तरह से कहर बरसाया है, चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे वो बैराज से पानी छोड़ करके जो अभी वृंदावन में हाल में पानी घुस गया, ये सारी कहानियों का एक ही तोड़ है, एक ही निचोड़ है कि जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को, उसके अस्तित्व को छेड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपको ऐसा छेड़ेगी कि संभलने का मौका भी नहीं देगी।